What do you mean by test cross? Because test cross we have already discussed. टेस्ट क्रॉस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टर्म का जो नेम होता है वो मीन होता है, क्योंकि नेम अगर रखा है तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो टेस्ट क्रॉस, कुछ ना कुछ तो उसमें टेस्ट हो रहा है, वी आर एग्जामिनिंग समथिंग। तो क्या चीज टेस्ट होती है टेस्ट क्रॉस में? what is being tested in test cross? जीनोटाइप टेस्ट किया जाता है। जीनोटाइप आपका क्वेश्चन में होता है, ठीक है। आपके पास एक फिनोटाइप होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप होता है एक इंडिविजुअल का, जैसे कुछ भी हो सकता है, वो येलो कलर का सीड हो सकता है, टॉल पेरेंट हो सकता है, टॉल प्लांट हो सकता है, येलो सीड हो सकता है। तो येलो सीड है तो येलो सीड का भी दो ऑप्शन है, या तो वो होमोजाइगस की वजह से येलो होगा, या वो हेटेरोजाइगस की वजह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की वजह से येलो होगा। और या तो इस कंडीशन में टॉल होता है कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो दोनों होमोजाइगस की वजह से टॉल होते हैं। तो जब हम ऐसे क्रॉसेस करते हैं जो कि दोनों केसेस के लिए करने पड़ते हैं, और दोनों को ही हम स्मॉल टी से यानी डबल रिसेसिव अदर प्लांट से क्रॉस करा के देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम दोनों केसेस के आउटकम मिलते हैं। जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से करते हैं, तब सारे इंडिविजुअल ऑल टॉल आते हैं, हम लिखते हैं आउटकम में कि ऑल विल बी टॉल। जब इससे कराते हैं, हेटेरोजाइगस से कराते हैं, तो हाफ टॉल आते हैं, हाफ डुअर। तो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, ये तो इसका पूरा मीनिंग हो गया। बट हमारी डेफिनेशन क्या होगी? वी विल मेंशन थिंग विच इज मेन, दैट वी आर checking the genotype of a plant showing its dominant phenotype. Test cross, in the test cross we are checking the genotype of dominant individual, और कैसे चेक कर रहे हैं? बाय क्रॉसिंग इट विद, किससे क्रॉस करके चेक कर रहे हैं? बाय क्रॉसिंग इट विद डबल रिसेसिव, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल से क्रॉस कर रहे हैं जो कि क्या है? डबल रिसेसिव है, जो डबल रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है। जब हम इस तरह के इंडिविजुअल से किसी डोमिनेंट इंडिविजुअल को क्रॉस कराते हैं, तो ये क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। देन दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द incomplete dominance. What you will say that this is incomplete dominance? How will you define incomplete dominance? कैसे डिफाइन करते हो incomplete dominance? Tell me. अगर आप क्वेश्चन आए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अपने वर्ड्स में डिफाइन करो, डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स, तो आप क्या बताओगे? करो, ट्राई करो। उनको वो फॉलो नहीं, अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी वो डोमिनेटिंग ट्रेट को शो करता है, लेकिन इनकम्प्लीट ऐसा नहीं होता। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूरी तरह से उसको रिसेसिव ट्रेट को हाइड नहीं कर पाता। हाँ, मिक्सिंग हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है, कह सकते हैं एलील्स की। दोनों एलील्स थोड़े थोड़े अमाउंट में पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो जिस वजह से मीडियम फिनोटाइप बन के आता है। क्या बन के आता है? मीडियम फिनोटाइप, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। नाउ द कोडोमिनेंस, ये भी कल हमने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में। कोडोमिनेंस क्या होता है? How will you define कोडोमिनेंस? नेम से पता चलता है, हर बायो के हर टर्म को अगर आप ब्रेक करोगे तो यू विल नो इट्स मीनिंग। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा? और फिर भी मैम, जो उसमें पेयर में जो दोनों एलील्स होते हैं, वो दोनों ही अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं।
दोनों एक्सप्रेस करते हैं। आपको पूरे पूरे शो करते हैं, पूरा पूरा एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है। In F1 progeny, it resembles both the parents. Examples: ABO blood groups in human beings. ABO blood groups are controlled by gene I. Gene I has 3 alleles: IA, IB, I. A person possesses any 2 of the 3 alleles. हर इंडिविजुअल में इन तीनों में से कोई 2 ही होंगी। और ये ब्लड ग्रुप्स को डिनोट करने वाली जीन कोडोमिनेंस शो करती है, मतलब दोनों आप एक साथ जब भी होंगी, 2 डिफरेंट एलील जब भी एक साथ होंगी, जैसे ये वाला केस आई ए आई बी, ये आई के साथ अगर होंगी तो खुद डोमिनेंट होंगी, डोमिनेंट शो करेंगी, क्योंकि आई वाली जो है वो रिसेसिव जीन है। आई इज रिसेसिव जीन। ठीक है, RECESSIVE, रिसेसिव। एंड जो IA और IB है ये क्या है, डोमिनेट करती है, तो ये डोमिनेंट होगी, दीज आर डोमिनेंट। 2 तरह की एलील्स होती है, हमें पता है। डोमिनेट करना मतलब होता है खुद को एक्सप्रेस करना, डोमिनेट करना, दूसरे को सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना, ये डोमिनेट होता है। तो इसमें IA अगर I के साथ है तो वो क्या है, IA अगर सिर्फ I के साथ है, छोटे I के साथ है, उसमें कोई भी तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A ब्लड ग्रुप। एक एलील IA वाली है, एक I है, तो ब्लड ग्रुप विल बी A। अगर ऐसा ही B के साथ हो, एक एलील B वाली है, दूसरा I है, सिंगल I, तो उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, उसमें ब्लड ग्रुप B होगा। और अगर दोनों एलील्स एक IA है और एक IB है, ये इफ IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगी और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB, देन ब्लड ग्रुप विल बी AB। इस फिनोमिना को, कि जिसमें दोनों एलील साथ में एक्सप्रेस हो जाती हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज कोडोमिनेंस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ओके। नाउ इस पे भी हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप्स में भी कोई भी एक आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाए या कोडोमिनेंस आ जाए, कोई भी एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाए या डायहाइब्रिड क्रॉस आ जाए, उनमें से भी कोई भी एक आएगा। बट आपको क्या है, क्योंकि सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो जब जिस बच्चे को मोनोहाइब्रिड अच्छे से समझ में आया, उसी को डोमिनेंस का मीनिंग समझ में आएगा, तो फिर उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग समझ में आएगा, तो फिर उसी को कोडोमिनेंस का मीनिंग समझ में आएगा। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, पेपर में चाहे कुछ भी पूछ लें, पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही इंटरलिंक्ड होता है। देन IA IB डोमिनेट ओवर आई वाला हमने पॉइंट बता दिया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि IA IB जो 2 अलग अलग तरह के शुगर्स को कोड करती है, IA वाली A वाले शुगर्स बनाती है, IB वाली B शुगर को कोड करती है। और ये शुगर्स कहाँ होती हैं, RBC की मेम्ब्रेन पे। मैंने बताया था RBC होगा ये रेड ब्लड सेल, इसकी मेम्ब्रेन पे होती है। अगर ये ब्लॉक वाली A वाली शुगर है, A टाइप की शुगर है, मेम्ब्रेन के बाहर लगी हुई होती है, और B वाली ये B टाइप शुगर है, तो अगर इस ब्लड सेल पे दोनों मिल रही हैं, तो इस ब्लड सेल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। और अगर सिर्फ रेड ब्लड सेल पे एक ही मिल रही है, ए ही मिल रही है, तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। इट हैज अ ब्लड ग्रुप ए। एक ही टाइप की शुगर चारों तरफ है उसके मेम्ब्रेन पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो इट इज ए ब्लड ग्रुप टाइप। और अगर दोनों मिलती हैं, एक बार ए, फिर दूसरी बार बी, फिर एक और बार बी, फिर ए, इस तरह से मिलती है। ठीक है, चारों तरफ ए बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर सिर्फ बी है, सब जगह सिर्फ सर्कल से ही शुगर, मेरा सर्कल का आइडेंटिफाई करने का मतलब मैं शुगर को आइडेंटिफाई आप भी ऐसा दिखा सकते हो, यू कैन शो। क्वेश्चन आ जाए अगर व्हाट इज द AB ब्लड ग्रुप एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन, एक्सप्लेन, तो आप ऐसे करके बना सकते हो, यहाँ पर इनको मार्क कर सकते हो, बी शुगर,
बिकॉज जो बी जीन है वो बी शुगर को कोड करती हैं। तो ये समझाने के लिए एक अच्छा तरीका है अगर आप डायग्रामेटिक वे में समझाते हैं, ठीक है। देन शुगर्स के लिए कोड करती हैं आई डज नॉट कंटेन एनी शुगर, और सिर्फ जो आई वाली होती है जिसके ऊपर ए बी नहीं लगा हुआ तो वो कोई भी शुगर नहीं बनाती, डज नॉट मेक एनी शुगर। फिर एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है। तो हम इस पे थे। इस टेबल में अगर पेरेंट का ऑफस्प्रिंग का आई है, दूसरे पेरेंट का भी आई है, तो हमें पता चल गया दोनों एलील्स में सेम है और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप भी ए होगा। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन यहाँ दिए हुए हैं, वो होल टेबल। इस तरह के क्रॉसेस भी आते हैं। फिर एक फिनोमिना का नाम दिया हुआ है मल्टीपल एलील, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील ऐसा होता है जिसमें जब मोर देन 2 एलील्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मल्टीपल एलील्स या गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ब्लड ग्रुप्स का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा कि द जीन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्रुप्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स बिकॉज देर आर 3 जीन्स मोर देन 2, जहां पे भी मोर देन 2 एलील्स होंगी किसी कैरेक्टर को कोड करने वाली, वो क्या है? मल्टीपल एलील्स होती है। मल्टीपल एलील्स आर यूज्ड इन पॉपुलेशन स्टडीज। मल्टीपल एलील्स को पॉपुलेशन स्टडीज में यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। 2 जीन्स जो हैं इनहेरिटेंस में पढ़ी जाती हैं अगर, तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। दैट क्रॉस इज व्हाट? डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 2 जीन्स पढ़ी जा रही हैं इसमें। अब तक हमने जितने भी क्रॉसेस करे वो किसके थे? मोनोहाइब्रिड के थे, चाहे ब्लड ग्रुप का हो, चाहे हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही था, चाहे हमारे टॉल वाला था। दे ऑल वर मोनोहाइब्रिड बिकॉज उसमें एक ही जीन पढ़ा जा रही थी, हाइट की हो, फ्लावर कलर की हो। अब यहाँ 2 जीन्स साथ में पढ़ रहे हैं, सीड कलर, सीड शेप। सीड कलर राउंड शेप या फिर रिंकल्ड हो सकती है, डोमिनेंट जिसमें राउंड डोमिनेंट है दोनों में से। ग्रीन कलर का सीड हो सकता है मटर का, या फिर मतलब येलो कलर का हो सकता है जिसमें से येलो कलर डोमिनेंट है, ठीक है। तो डोमिनेंट हर एक कैरेक्टर, हर एक ट्रेट में से कैरेक्टर होता है एक उसका। कैरेक्टर को क्या कहते हो? कैरेक्टर इज अ फीचर। जैसे कि सीड कलर आपका फीचर है, अब उसका जो एक्सप्रेशन है, डिफरेंट एक्सप्रेशन, कि कलर आपका ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ये ट्रेट होता है। डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ दैट फीचर या डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन, दैट बिकम्स ट्रेट। वो ट्रेट हो जाता है। ट्रेट और कैरेक्टर में इतना सा फर्क है बस। कैरेक्टर अगर हाइट है तो ट्रेट क्या है? टॉल और डॉर्फ। और ट्रेट कौन कंट्रोल करता है? एलील्स, ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही एलील्स जो होती हैं रिसेसिव और डोमिनेंट, वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसीलिए उनका एक्सप्रेशन भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आपको 2 कैरेक्टर्स यानी कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर यानी कि सीड शेप और सीड कलर के बारे में क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर्स का क्रॉस हो उसको क्या बोलते हैं? कैसा क्रॉस बोलेंगे? डाई हाइब्रिड। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द वे यू विल मेक अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कोई एक क्रॉस जरूर आएगा, चाहे मोनोहाइब्रिड में से आ जाए, चाहे डायहाइब्रिड में से आ जाए, एक क्रॉस बनाने को आता है। एक क्वेश्चन होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस में से कोई एक आता है, एक डायहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड में से कोई एक आता है। तो जेनेटिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसकी वेटेज बोर्ड्स में ज्यादा होती है। तो आपको ये क्रॉसेस बिल्कुल लर्न होने चाहिए कि हाउ विल यू विल मेक देम, एंड ये कॉम्बिनेशन अंदर वाले जो 16 कॉम्बिनेशन है ये पूरे करेक्ट होने चाहिए। ये तभी करेक्ट होंगे जब यहाँ जो गैमेट्स हों वो सेम लिखे हों, इधर भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टली इन द रो। If they are
written in same order, capital R, capital Y, small r, capital Y, capital R, small y, small r, small y. Same way here, and then you will cross them and completely fill one row at a time. एक रो को एक बार में भरोगे, एक रो को एक बार में भरोगे तो फर्स्ट वाले को पहले जब फर्स्ट वाले से करोगे तो जस्ट उसके नीचे उसका कॉम्बिनेशन लिख दोगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. जब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से करोगे तो यहाँ पर क्रॉस करके लिख दोगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. जब आप फर्स्ट वाले को दोबारा से फर्स्ट रो भर रहे हैं, हम थर्ड नंबर पे जा रहे हैं, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि इसका दूसरा वाला स्मॉल वाई है, यहाँ लिख देंगे नीचे. देन इसको हम फोर्थ वाले से करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये लिख देंगे क्योंकि यही इसका कॉम्बिनेशन बना. देन सेकंड नंबर की बारी आई, सेकंड वाले को करेंगे फर्स्ट वाले से, तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो उसको लिखने का तरीका इंटरचेंज करके भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि एक लिख रहे हैं कैपिटल, एक लिख रहे हैं स्मॉल, डजंट मैटर कि हम आगे लिख रहे हैं कि पीछे लिख रहे हैं, एटलीस्ट इसमें कॉम्बिनेशन सही बना रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है. जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, उसको फ्यूज करके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं, ये मेन है. ऑर्डर इधर उधर हो जाए तो चलेगा, कैपिटल वाई लिख दिया. पर क्या करा जाता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट में जो भी डोमिनेंट वाला होता है उसको पहले लिख देते हैं. लिखने की टर्मिनोलॉजी इस तरह की बनाई है, वरना आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, एक्सप्रेशन उनके बदलेंगे नहीं. और जो कॉम्बिनेशन बनाया है ध्यान ये रखना है कि एलील सारी कंबाइन करके लिखनी है. आर वाली एलील आर वाली के साथ लिखनी है, वाई वाली एलील वाई वाली के साथ लिखनी है, ये याद रखना है लिखते वक्त. फिर आप ऐसा नहीं करोगे, वैसे तो कुछ बच्चे सोचे हैं कि मैं पूरा ये वाला गैमेट लिख दूं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई लिख दूं और फिर ये वाला गैमेट लिखूं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बना. मैंने यहाँ से ये गैमेट उठाया, यहाँ से ये गैमेट उठाया, दोनों को फ्यूज किया, दोनों का लिख दिया. ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सेम एलील, सिमिलर एलील एक साथ लिखनी होती है. हम लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि उनके गैमेट में, सॉरी कैपिटल वाई क्योंकि उसके गैमेट में स्मॉल आर है और दूसरा वाला वाई कैपिटल है. यहाँ पे भी वाई तो कैपिटल है पर आर क्या है, कैपिटल है, तो इस वजह से कैपिटल आर, स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई हो गया. अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, ये भी ध्यान रखना, एक्सप्रेशन देखना भी तो आना चाहिए. अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें एक तो एटलीस्ट कैपिटल आर है, दोनों वाई तो कैपिटल ही है, तो यानी कि कलर का तो क्या हो गया, कलर का तो फिक्स हो गया कि कलर तो सीड का क्या है, येलो है. और शेप का क्या हो गया, शेप का क्या, एक एटलीस्ट कैपिटल आर है, तो इसलिए से शेप क्या होगी, राउंड. तो ये किस तरह का एक्सप्रेशन हो गया, ये राउंड येलो, किस तरह का एक्सप्रेशन हो गया इसका, राउंड येलो. तो इन्होंने राउंड येलो को येलो कलर से ही शो किया है, और ऐसे इनके राउंड येलो कितने आए हैं, टोटल 9 आए हैं. यहाँ पे भी राउंड येलो आया है, यहाँ पे भी देखो, इसका चेक करो, इसमें भी कैपिटल आर, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो मतलब एक एक एटलीस्ट कैपिटल वाली जीन है, इसलिए राउंड भी है, येलो भी है. इसमें भी ऐसा ही है, राउंड और येलो, ठीक है. तो जहाँ पे भी राउंड येलो, उन्होंने बॉक्सेस को येलो से शो कर दिया है. देन आ गई बात ये वाली, इनकी बात आ गई, इसमें दोनों आर क्या हो गए, स्मॉल वाले हो गए, और दोनों वाई क्या हो गए, कैपिटल वाले. तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन बनी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, शेप तो इसमें गई, शेप तो इसमें रिसेसिव वाली हो गई, ठीक है. तो रिसेसिव के अपोजिट क्या, रिंकल्ड, ये कैसे हो जाएगी, रिंकल्ड, क्योंकि इसमें दोनों एलीज स्मॉल वाली आ गई, तो रिंकल्ड हो गई. और देन कलर इसमें सही है, रिंकल्ड येलो को इन्होंने लाइट ग्रीन से शो किया, ठीक है. लाइट ग्रीन क्या होता है, येलोइश ग्रीन ही होता है, तो इसीलिए इन्होंने लाइट ग्रीन को शो कर दिया रिंकल्ड येलो के लिए, ठीक है. फिर आ गई ये राउंड ग्रीन पे, किस पे आ गए, राउंड ग्रीन पे. तो ये जो रिंकल्ड येलो है, ये भी 3 बने, ये भी रिंकल्ड येलो है. इधर भी देखो, इधर भी दोनों छोटे छोटे आर हैं, पर वाई एटलीस्ट एक कैपिटल है, तो ये भी रिंकल्ड येलो है. इधर देखो इसका कॉम्बिनेशन, दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल जहां पे भी होंगे वो रिंकल्ड बन जाएगा. और कलर का देख लेंगे, कलर में इसमें कैपिटल वाई है, तो रिंकल्ड येलो. 3 ऐसे बने. अब आ गए हम इस वाले राउंड वाले पे, राउंड ग्रीन. इनका देखेंगे, जब इनका एक्सप्रेशन चेक करेंगे तो कैपिटल आर मतलब शेप तो फिक्स हो गई कि राउंड है मटर, पर जो कलर है
वो कैसा हो गया, क्योंकि इन सब में Y वाली कॉम्बिनेशन छोटी वाली, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये श्योर है कि इनका जो कलर है वो ग्रीन है। तो इसीलिए इनको बोला, शेप को देखा तो शेप में एटलीस्ट एक तो R था ही सबके पास। इसके पास तो 2 हैं कैपिटल R, बट इसके पास एक एटलीस्ट R था, इसके पास भी कैपिटल एक R था। तो ये क्या हो गया, राउंड हो गया, ये बिकम राउंड ग्रीन। देन रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन एक ही ऐसी कॉम्बिनेशन बनी जिसे डार्क ग्रीन से दिखाया, जिसमें सारी एलील्स रिसेसिव वाली इनहेरिट हुई, तो फिर वन ओनली वी गेट रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर? So this combination is very important. How to show the expression is very important. Making these 16 combinations is very important. And in the point of view of dihybrid cross term, अगर dihybrid आएगा तो आपको ये सब बनाना जरूरी है, यहाँ से पेरेंट जनरेशन से लाकर F1 तक लाकर, ठीक है। पेरेंट जनरेशन से F1 तक कैसे लाओगे, यहाँ पर ये पेरेंट है येलो राउंड, यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन है, तो उसका सेम जीन्स वाले पेरेंट है, होमोजाइगस पेरेंट है, राउंड के लिए भी और येलो के लिए भी, और रिंकल्ड और येलो ग्रीन के लिए भी होमोजाइगस पेरेंट है। तो उसके जो गैमेट्स बनेंगे, इसके सिंगल आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों मिक्स हो जाएंगे। हाइब्रिड में आएगा 4 तरह के गैमेट्स। हाइब्रिड में गैमेट्स बनाने पता होने चाहिए। ये हाइब्रिड के गैमेट्स कैसे बनाओगे, तो यू विल फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो आर वाली जीन है ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकती है 50% में, और ये स्मॉल वाई के साथ भी असॉर्ट हो सकती है। तो आर वाले, कैपिटल आर वाले जो गैमेट्स हैं उसमें आधे में कैपिटल वाई जाएगा, और जो कैपिटल आर वाले दूसरे आधे गैमेट्स हैं उनमें स्मॉल वाई जाएगा। ऐसे ही स्मॉल आर वाला जो गैमेट होगा वो भी कैपिटल वाई से भी फ्यूज होकर गैमेट बना सकता है, स्मॉल वाई से भी। तो स्मॉल वाई में, आर में आधे में कैपिटल वाई जाएगा, और स्मॉल आर में बाकी आधों में स्मॉल वाई जाएगा। तो ये 4 तरह के गैमेट बनाने आने चाहिए, और यही 4 तरह के गैमेट इधर बने हैं, नीचे लिखे हैं एक तरफ इन्होंने वर्टिकली डाउनवर्ड फीमेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स कहाँ लिखे हैं, एट द टॉप हॉरिजॉन्टल। सेम गैमेट्स हैं, these are सेम गैमेट्स, और इनको फ्यूज कर करके एक एक रो भर भर के सिंगल रो आप फिल करते रहोगे, तो यू विल गेट अ पुनेट स्क्वायर। आपको पूरा पुनेट स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आप उसमें जब कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो यू विल गेट दिस रेशियो, यू विल गेट दीज मेंबर्स, जिसमें ये 2 मेंबर्स जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जो 3 नंबर में आते हैं। जो डबल होमोजाइगस डोमिनेंट में आता है वो 9 होता है, राउंड येलो। जो मिक्स्ड होते हैं वो 3 में आते हैं, और जो डबल रिसेसिव है वो 1 ही में आता है, 1 नंबर में। यहाँ पे अगर मैं दूसरा कैरेक्टर भी ले लूँ, राउंड येलो कैरेक्टर ना लूँ, मैं ले लूँ एक्सियल वॉयलेट, एक्सियल पोजीशन एंड वॉयलेट कलर, तब भी मैं ऐसा क्रॉस बना सकती हूँ, डायहाइब्रिड क्रॉस बना सकती हूँ। 2 कैरेक्टर मैंने ले लिए, एक फ्लावर पोजीशन है, एक फ्लावर कलर है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन है और एक वॉयलेट कलर है, तो मैं उसका क्रॉस बना सकती हूँ। एक्सियल डोमिनेंट होता है तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा, और वॉयलेट W से रिप्रेजेंट करते हैं, V से भी कर सकते हैं, W से करते हैं पर, एंड कैपिटल W ये भी डोमिनेंट होता है। दूसरा पेरेंट ले लेंगे स्मॉल ए और स्मॉल w, सेम ऐसा ही क्रॉस कर देंगे। उसके गैमेट्स बना लेंगे ए स्मॉल w, इधर गैमेट बना लेंगे कैपिटल ए कैपिटल W, फिर हाइब्रिड बना लेंगे, फिर उसके गैमेट्स ऐसे यहाँ लिख देंगे, और फिर ये 16 बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखेंगे कि प्योर एक्सियल वॉयलेट जो है वो 9, वो सबसे पहले 9 बनेंगे, मिक्स्ड वाले क्या बनेंगे 3 बनेंगे, और वॉयलेट और जो आपका टर्मिनल होगा, वॉयलेट और टर्मिनल फ्लावर होगा वो एक ही बनेगा। वॉयलेट नहीं, व्हाइट और टर्मिनल फ्लावर। व्हाइट और टर्मिनल फ्लावर मतलब वॉयलेट का अपोजिट रिसेसिव व्हाइट ट्रेट है ना, तो एक जो बनेगा डबल रिसेसिव वाला व्हाइट एंड टर्मिनल फ्लावर वो सिंगल नंबर में बनेगा, विल बी फाउंड इन द सिंगल नंबर वॉयलेट टर्मिनल। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी 2 जीन्स हो, उनकी जब कॉम्बिनेशन में, हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन में उनकी एलील्स आती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों?
Is it clear to you? तो अभी I am ending this class now because आपकी दूसरी क्लास है. Till here we have discussed. So we will resume the topic in the next class now. Okay.